दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 69। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या होने वाला है। तो आज का जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट अ गिवन स्ट्रिंग गॉट इट इनटू अपर केस। यानी कि हम लोग को कोई स्ट्रिंग मिल रहा है जो कि यूजर दे रहा है, उस स्ट्रिंग को हमको कन्वर्ट करना है अपर केस के अंदर में। जैसे कि हम लोग एंटर किए तासीन, ओके। इसको अपर केस में करना, तो टी तो ऐसी अपर है तो अपर ही में रहेगा, TASIN हो जाना चाहिए। गॉट इट। इसको कैसे करेंगे उसके लॉजिक को समझिए। गॉट इट। तो पहले हम लोग इसका लॉजिक को समझते हैं कि इसको अपर केस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, हर एक कैरेक्टर को चेक करना पड़ेगा कि जो कैरेक्टर है वो अल्फाबेट है और स्मॉल लेटर में। तो हम लोग बोलेंगे क्या, ये इससे बड़ा या बराबर होना चाहिए। किसको होना चाहिए? CH को, कैरेक्टर को। और बोलेंगे एंड, और बोल रहे हैं क्या, स्मॉल जेड बड़ा या इक्वल टू CH होना चाहिए। और ऐसा है तभी हमको इसको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल लेटर में चेंज करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं, ये जो मेरा कैपिटल ए है इसका ASCII कोड होता है 65। गॉट इट। स्मॉल ए का होता है 97। अब इसको हम लोग लिखिए तो यहाँ पे आता है 32। कितना आता है? 32। अब हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम लोग बोलने वाले ये हैं कि बेसिकली कि मेरा ये ए है और ये भी ए है। गॉट इट। हमको स्मॉल से कैपिटल में करना है, स्मॉल से कैपिटल में करना। तो 97 होगा, इसमें से 32 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? 65 आ जाएगा। और 65 का जो कोड है उस पे कौन सा कैरेक्टर है? कैपिटल ए है। यही हम लोग को इसमें करना और कुछ नहीं। इसको और अच्छा से समझने के लिए हम लोग चलते हैं आईडी पे और वहां पे जाके इसको और भी अच्छे से समझ लेते हैं। हम लोग आईडी पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे अब हम लोग को कोड करना। तो सबसे पहले एक हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं जिसका नाम stdio.h लिखे। इसके बाद हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम रख रहे हैं इंट मेन। फंक्शन का रिटर्न टाइप हो गया इंट। चलिए ठीक है। इसके अंदर एक कैरेक्टर एरे बना लेते हैं। हमने बोला str1 ले लेते हैं और इसका साइज हम लोग रख लेते हैं लगभग 30। ओके। चलिए ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, बोलना है यूजर को एंटर कीजिए स्ट्रिंग। चलिए ठीक है। अब यूजर जैसी स्ट्रिंग को एंटर करेगा हम लोग गेट्स के मदद से स्ट्रिंग को ले लेंगे और इसके आर्गुमेंट में हम लोग पास कर देंगे str1 और लास्ट में लगा देंगे सेमी कॉलन। अब बोलेंगे फोर लूप। फोर लूप में बोल रहे हैं एक वेरिएबल x, इसको 0 से स्टार्ट करो और ये हमारा चलना चाहिए str1 स्क्वायर ब्रैकेट x तक और x को प्लस प्लस करो। चलो ठीक है। अब बोले इफ में हम लोग चेक करने वाले हैं कि ये जो मेरा कैपिटल ए है, ये हमको क्या करना है, कैपिटल लेटर में चेंज करना। तो स्मॉल ए चाहिए। इस इससे क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। कौन बड़ा होना चाहिए? str1 स्क्वायर ब्रैकेट x और बोले एंड, फिर बोलेंगे z। अब ये बड़ा होना चाहिए किससे? str1 स्क्वायर ब्रैकेट x से। गॉट इट। ठीक है। ऐसा हो रहा तो हम लोग को क्या करना है, 32 माइनस करना। किस में से? जो कैरेक्टर है उसमें से माइनस करना है। गॉट इट। तो हम लोग यहाँ पे बोलने वाले क्या है, str1 स्क्वायर ब्रैकेट x पे आप असाइन कर दीजिए। क्या असाइन कर दीजिए भैया? तो इसमें माइनस कीजिए str1 स्क्वायर ब्रैकेट x को में से माइनस कीजिए 32। ओके। अब देखिए हम लोग जैसे ही लिखे str1 और स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग क्या दे दिए, x दे दिए। तो ये चीज हम लोग लिखे तो इसके जगह पे आ जाएगा स्मॉल ए। और स्मॉल ए में से हम लोग 32 माइनस किए तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 65।
65 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा कैपिटल ए को, और ए रहा तब बी रहा तो जितना भी है सब में 32 से माइनस होगा, काम बन जाएगा। गॉट इट। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ये काम हम लोग कर लिए, और कुछ करना है क्या? नहीं, अब कुछ भी नहीं करना। अब डायरेक्ट बोलना है फॉर लूप। फॉर लूप क्यों, सीधे स्ट्रिंग को प्रिंट कर देते हैं ना। तो बोले प्रिंट %s और कॉमा लगा के str1 दे दिए, और लास्ट में दे दिए क्या, रिटर्न 0। गॉट इट। इसको समझे तो हो क्या रहा, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले एक हम लोग कैरेक्टर एरे बनाए जिसका साइज रखे 30। ठीक, इसमें 30 कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं, जिसमें से एक नल भी होगा तो 29 ही स्टोर होगा। और गेट्स क्या है, ये एक फंक्शन है जो कि मल्टीपल स्ट्रिंग को लेने का काम करता था। इसके अंदर हम लोग एड्रेस पास कर दिए पहले ब्लॉक का, और ये एक एक ब्लॉक को एक्सेस कर करके डेटा स्टोर कर देगा। अब हम लोग लूप लिए और बोले क्या, हर एक इंडेक्स को एक्सेस करो और चेक करो कि स्मॉल ए और स्मॉल जेड के बीच के या इक्वल टू का कोई भी डेटा मिल रहा है तो उसको क्या करो, कैपिटल में चेंज कर दो। जो मिल रहा वही, स्मॉल ए मिल रहा है तो इसको कैपिटल ए कर दो, स्मॉल एस मिल रहा है तो कैपिटल टी कर दो, स्मॉल टी मिल रहा है तो कैपिटल टी कर दो, ये एस होगा। ओके, तो जो भी स्मॉल मिल रहा है उसको कैपिटल में कर दो। और यहाँ पे हम लोग 32 माइनस करके कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि कैपिटल का माइनस कैपिटल का 65 होता है और स्मॉल का 97 होता है ASCII कोड, इसलिए किए। और लास्ट में यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर दिए और रिटर्न 0 कर दिए। गॉट इट। तो अब हम लोग चलते हैं कहाँ, इसको रन करने के लिए। तो चलिए इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोलेगा कि एंटर करना है एक स्ट्रिंग को, तो चलिए हम लोग स्ट्रिंग करते हैं, जैसे बोले तासीन। तो यहाँ पे पूरे के पूरे कैरेक्टर स्मॉल लेटर में जो भी थे वो सारे के सारे कैपिटल लेटर में आ गए, और जो कैपिटल थे वो कैपिटल में ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, ना हुआ। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।